नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के क्षेत्र के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में, अर्थात ऐसे प्राइज के बारे में हम बात करेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर साइंस की से संबंधित फील्ड में दिए जाते हैं। और इस सीरीज़ का यह हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले वाला हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने नोबेल पुरस्कार की चर्चा की थी, और बाकी क्या सारे जो भी इंटरनेशनल प्राइज है आज हम इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे मुख्य रूप से हमने जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मेंस का पेपर है उसको ध्यान में रख के इस टॉपिक को हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अलावा ये किसी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो समझिए, ये स्टैटिक के साथ साथ करेंट का भी एक जो है टॉपिक रहता है और सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, SSC CGL ले लीजिए, RRB NTPC ले लीजिए, या फिर सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब चूंकि हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की स्पेशली बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो पेपर 3 की यूनिट 7 में ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो हमें इस वाले टॉपिक को ध्यान में रख के हम ये वीडियो ला रहे हैं। तो चलिए हम राष्ट्रीय की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय के रिस्पेक्ट में सबसे फेमस पता है आपको नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है जो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें से 3 क्षेत्र जो है हमारे साइंस के थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा अर्थात बायोलॉजी। तो उन तीनों की बात हम वीडियो 1 में कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जो प्रमुख पुरस्कार है इंटरनेशनल वो ये रहे हमारे सामने, और बिल्कुल हमको इन्हीं को पढ़ना है एक एक करके। चलिए, नोबेल पुरस्कार वाला वीडियो बड़ा था इसलिए हम उसको एक में कवर करा था, और कोशिश करेंगे कि आज हम सभी को यहाँ पर समझ लें। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। एक्चुअल में अब स्टार्ट हुआ तो हम बात करते हैं ट्यूरिंग पुरस्कार की। तो ट्यूरिंग पुरस्कार क्या होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ट्यूरिंग, और इसे कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये जो पुरस्कार है प्रति वर्ष दिया जाता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि जब हम आगे कुछ प्राइज देखेंगे तो ये देखेंगे कि वो प्रत्येक 2 वर्ष या कुछ पुरस्कार प्रत्येक 4 वर्ष में दिए जाते हैं। और किसके द्वारा दिए जाता है? तो एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीन के द्वारा ये जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं। तो ये पुरस्कार जो है ब्रिटिश गणितज्ञ थे एलन ट्यूरिंग, उनके सम्मान में रखा गया है, जिन्हें सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का पिता कहा जाता है। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान के पिता और कृत्रिम वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। 1966 में पहला जो है ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया था एलेन जे पर्लिस को दिया गया था, और प्रथम महिला जो थी वो हमें याद रखना है फ्रांसिस ए इलन। और 2021 का जो प्राइज़ है वो जैक डोंगमा को दिया गया है। तो जब भी आप किसी एग्ज़ाम के पर्पस से जा रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी लेटेस्ट है, तो आपको हमेशा अपडेट रहना है कि लेटेस्ट है किसको दिया है, पहला और लेटेस्ट। और अगर भारतीय है तो उसको याद रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और 1994 में एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक, ये एक्चुअल में भारतीय मूल के हैं, तो हमने यहाँ पर इसलिए इनको लिखा है। ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक डब्बाला राजगोपाल राज रेड्डी को जो है ये प्राइज़ दिया गया था। चूँकि भारतीय मूल के हैं इसलिए हमने इनके बारे में यहाँ पर जाना है। तो राज रेड्डी की अगर हम बात करें तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को काफ़ी व्यावहारिक महत्व में बताया है, काफ़ी योगदान है इनका, तो इस क्षेत्र में इनको जो है दिया गया था। अगर इस पुरस्कार की हम बात करें तो जो पुरस्कार राशि है वो गूगल एवं इंटेल कंपनी के द्वारा जो है वितरित की जाती है, जो कि है 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर। ओके, 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर।
चलिए, तो अब हम नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं। तो ये है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार को बाकी बात करें तो एक गणित का नोबेल पुरस्कार है, आप समझ गए होंगे। अर्थात गणित के क्षेत्र में जो असाधारण उपलब्धि होती है उसके लिए दिया जाता है। जो शुरुआत की थी नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया गया था। तो समझ लीजिए नॉर्वे कंट्री से संबंधित है। यह पुरस्कार जो है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा ओस्लो में प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो ये भी जो है वार्षिकी है, हर साल दिया जाता है, तो आपको अपडेटेड रहना है। और जो इसका स्थापना हुआ था एबेल पुरस्कार की, वो जो है 2001 में हुई थी। याद रखना है किसके, तो नॉर्वे के थे, नील्स हेनरिक एबेल, इनके सम्मान में 2001 को। और सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो 2003 में दिया गया था। फ्रांस के गणितज्ञ थे जीन पियर सेर को दिया गया था। 2007 में दिया गया था ये भारतीय मूल के, ठीक है, ये भी यहाँ पर भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ को दिया गया था श्रीनिवास SR वर्धन को 2007 में प्रायिकता सिद्धांत और विशेष रूप से बड़े विचलन के एकीकृत सिद्धांत के प्रति उनके विशेष योगदान के लिए। चलिए, और अगर हम बात करें 2020 के एबेल पुरस्कार की, तो ये हिलेल फुरेस्टबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया था। तो हमें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगले पुरस्कार की हम बात करें तो वो ब्रेक थ्रू पुरस्कार है। ब्रेक थ्रू पुरस्कार जो है 3 सीरीज में दिया जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम, तो ये गणित, मौलिक भौतिकी और जीव विज्ञान में दिया जाता है। एक्चुअल में जब ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ था मौलिक भौतिक अर्थात फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता था। कब से स्टार्ट हुआ था, 2012 से हुआ था, लेकिन बाद में 2013 में बायोलॉजी की फील्ड से और 2014 में गणित की फील्ड से भी दिया जाने लगा। तो समझ सकते हैं हम कि ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। गणित में दिया जाता है तो गणित के क्षेत्र में प्रत्येक 4 वर्ष में दिया जाता है। मौलिक भौतिकी में दिया जाता है तो जो प्रतिवर्ष दिया जाता है, तथा जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी यहाँ पर क्या है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। और इस 3 में दिया जाता है, इसीलिए इसको ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये नामित नहीं है, ये ऑस्कर ऑफ साइंस भी इसे कहा जाता है। किसको, ब्रेक थ्रू अवार्ड को। तो यहाँ पर स्थापना 2012 में हुई थी। किसने करी थी, तो गूगल के जो सह को फाउंडर थे सर्गेई ब्रिन और फेसबुक के जो CEO है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने, और यूरी मिलीनर और कुछ अन्य ने जो है की थी। तो मुख्य रूप से इनका नाम हमें याद रखना है। 2013 से ये बता चुके हैं हम। और अगर हम ब्रेक थ्रू अवार्ड की और बात करें तो इसका जो पुरस्कार राशि है वो जनरली कितनी है, तो वो है $3 मिलियन की राशि दी जाती है। और यह किसी भी अन्य विज्ञान पुरस्कार की तुलना में शोधकर्ताओं को सर्वाधिक राशि प्रदान करने वाला पुरस्कार है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यही है कि वैज्ञानिक जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको वित्तीय बाधाओं से मुक्ति मिले, मतलब उन्हें किसी प्रकार का फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में फंडामेंटल फिजिक्स के लिए ब्रेक थ्रू अवार्ड दिया गया था एरिक एडेलबर्गर, जेन्स H गुंडलाच तथा ब्लेन मैकल को दिया गया था, राइट। और लाइफ साइंस के क्षेत्र में जो है यह पुरस्कार डेविड बेकर, कैथरीन डुलेक, यूकमिक डेनिस, रिचर्ड जे जुले को दिया गया था। और गणित के क्षेत्र में मार्टिन हेयर को दिया गया था। तो इन पुरस्कारों के रिस्पेक्ट में हमें इतनी बातें याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिल्ड्स पदक की। तो फिल्ड्स पदक भी जो है इसे भी गणित के नोबेल पुरस्कार की संज्ञा दी जाती है। और यह जो फील्ड पुरस्कार है, हमने देखा है कि एबेल पुरस्कार को भी नोबेल पुरस्कार कहा जाता है गणित के क्षेत्र का, और इसको भी कहा जाता है, लेकिन ये प्रत्येक 4 वर्ष में मिलता है और एबेल पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष मिलता है। तो गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट खोज या मौलिक शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदक के रूप में प्रति 4 वर्ष में 2, 3 या फिर 4 गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी उम्र कितनी है, 40 वर्ष से कम है। तो यहाँ पर एज का बाउंडेशन है, ठीक है। फिल्ड्स मेडल में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ के द्वारा दिया जाता है और शुरुआत इसकी हुई थी 1936 में, लेकिन आधिकारिक तौर पे 1954 से दिया जाता था। पहले ये हर साल दिया जाता था, लेकिन 1950 से इसको हर 4 साल में दिया जाने लगा। तो ये बातें हमें याद रखनी है। फील्ड अवार्ड के बारे में और बात करें तो गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि $15,000 की पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है। साथ में आर्किमिडीज प्रोफाइल तथा स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। और जो फील्ड अवार्ड है किसके नाम पर है, तो एक्चुअल में जो कनाडा के गणितज्ञ है जॉन चार्ल्स फील्ड के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है।
रिपीट हो गया। और 2018 में पुरस्कार कई लोगों को मिला था, 4 लोग थे, लेकिन इसमें से भारतीय मूल के भी थे, तो हमने उन 3 का नहीं लिखा है, 4 का लिखा है। तो वो थे अक्षय वेंकटेश। अक्षय वेंकटेश जो कि भारतीय ऑस्ट्रेलियन गणितज्ञ हैं, इन्हें 2018 में मिला था। चूंकि 4 साल में मिल रहा है तो अब 2022 में मिलेगा। तो ये हमें याद रखना। देन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 2017 में एक ईरानी गणितज्ञ 2014 में ईरानी गणितज्ञ मरियम मिर्ज़ा खानी को मिला था। ये सबसे कम उम्र की महिला है और सबसे पहली बात है महिला है और ईरानी मुल्क की है। तो ये हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। लश्कर पुरस्कार की बात करते हैं तो बिल्कुल लाव लश्कर के साथ इसे अमेरिकी नोबेल के नाम से जाना जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है तो बुनियादी चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है, लश्कर फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, 1945 से दिया जा रहा है। और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में जैसे मानव रोग की समझ, निदान, उपचार, इलाज, रोकथाम इत्यादि के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करता है उनको मिलता है। पुरस्कार राशि की हम बात करें तो 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर है और अमेरिकी नोबेल के नाम से इसको जाना जाता है। तो जब भी एग्ज़ाम देने आए लेटेस्ट इसका जनरली हमेशा याद रखना। और ये पुरस्कार भी जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, तो ये हर साल दिया जाता है। फील्ड अवार्ड हमने देखा था इसके पहले, वो 4 साल में दिया जाता है और ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आइंस्टीन की। तो ये वाला जो पुरस्कार है ये द्विवार्षिक पुरस्कार है, अर्थात 2 साल में एक बार दिया जाता है। गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करता है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत हुई थी इसकी 2003 से। और पुरस्कार राशि जो है इसकी है 10,000 अमेरिकी डॉलर। और किसके द्वारा दिया जाता है तो ये अमेरिकन सर्जिकल सोसाइटी द्वारा दिया जाता है। 2021 में किसे मिला था तो क्लिफोर्ड मार्टिन विलो तथा शाउल ट्यूकोलस्की को ये पुरस्कार दिया गया था। अब जब नेक्स्ट मिलेगा तो कब मिलेगा, 2023 में। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं। वुल्फ पुरस्कार। तो वुल्फ पुरस्कार जो है डॉक्टर रिकार्डो वुल्फ द्वारा स्थापित किया गया था। 1978 में इजराइल में दिया जाता है और प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से तो कृषि, रसायन, गणित, चिकित्सा, भौतिकी और कला के क्षेत्र में। कला में जैसे सब स्कल्पचर आ जाते हैं, वास्तुकला, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि आता है। और इसमें जो है 1 लाख अमेरिकी डॉलर जो है पुरस्कार राशि दी जाती है। और सन 2000 में मनीला स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के भारतीय मूल के एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश, उनको ये कृषि के लिए वुल्फ पुरस्कार दिया गया था। तो ये हमें याद रखना है, कृषि के लिए दिया गया है। जैसे हम देख सकते हैं कि 6 फील्ड में दिया जाता है, क्योंकि भारतीय संबंधित है, भारतीय मूल के हैं, तो यहाँ पर इनका नाम हमें याद रखना चाहिए। और 2011 में भी कुल 4-5 लोगों को मिला था, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा नाम, इतनी इजीली याद भी नहीं होंगे, तो इतना ही सफिशेंट है। अगर हम वुल्फ पुरस्कारों की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के वुल्फ पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट प्राइज है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मानते हैं। जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है उसको नोबेल पुरस्कार तथा लश्कर पुरस्कार के बाद तीसरे नंबर का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मानते हैं, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में। और कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष ही माना जाता है। चलिए तो नेक्स्ट पुरस्कारों की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कारों के बारे में। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड अवार्ड्स, तो ये कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट शोध हेतु दिया जाता है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा। और ये पुरस्कार भी जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है। और बात करते हैं तो 1986 में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा इसकी शुरुआत की थी। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का नाम हमने काफ़ी सुना है। और सबसे पहला पुरस्कार मिला था ये भारतीय को, और ये भारतीय मूल नहीं, बिल्कुल भारतीय ही है। 1987 में भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया था। और इसमें जो है जनरली 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, और 2020 में भी यह जो पुरस्कार है भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल को दिया गया था। और 2021 के लिए भारतीय मूल के पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला
थिल स्टेट को यह पुरस्कार जो है दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं। कार्लोस जे फिनले यूनेस्को पुरस्कार है। तो यह जो प्राइज़ है क्यूबा के चिकित्सक एवं सूक्ष्म वैज्ञानिक कार्लोस को उनके नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना है, अर्थात क्यूबा से संबंधित है। और इन्होंने जो कार्लोस है, इन्होंने पीले बुखार के क्षेत्र में अपनी खोजों के लिए काफ़ी अग्रणी कार्य किए हैं, इसलिए पुरस्कार इनके नाम पर स्थापित किया गया है। कार्लोस जे फिनले यूनेस्को पुरस्कार किसी व्यक्ति या किसी संस्था, गैर सरकारी संगठन या अन्य संस्था के प्रयासों को पुरस्कृत करता है जिससे अनुसंधान और विकास के माध्यम से क्या है, सूक्ष्म जीव विज्ञान और उनके अनुप्रयोगों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है या फिर उत्कृष्ट योगदान दिया है। बात करें 1980 की, तो यहाँ से इन पुरस्कारों की शुरुआत होती है और क्यूबा सरकार द्वारा 5,000 अमेरिकी डॉलर तथा यूनेस्को द्वारा अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कार्लोस जे फिनले यूनेस्को प्राइज कहा गया है। और 2020 के लिए दिया गया था प्रोफेसर केनिया होंडा को दिया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की। तो इसका नाम है लॉरियल यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और ये महिलाओं से संबंधित है। 1998 से इसकी शुरुआत हुई थी और प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। किसके द्वारा? लॉरियल यूनेस्को फॉर वुमेन इन साइंस अवार्ड्स के द्वारा दिया जाता है 5 उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक को। पुरस्कार राशि 1 लाख अमेरिकी डॉलर। और 2002 में जो है भारत की प्रोफेसर इंदिरा नाथ को दिया था कुष्ठ रोग के उपचार एवं उनके कार्य के लिए। और यह पुरस्कार दिया गया यह पुरस्कार जीतने वाली इंदिरा नाथ क्या थी? दक्षिण एशिया की एकमात्र महिला है। और 2021 में भी कई लोगों को मिला है, तो उनका नाम अभी रहने देते हैं। कई हैं प्रोफेसर कैथरीन नगीला, तो नाम इतना इजीली याद नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो है यूनेस्को इक्वेटोरियल गिनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो यह पुरस्कार जो है जीव विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों को दिया जाता है जो मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। 2012 में इस पुरस्कार की क्या है, स्थापना की गई थी और अधिकतम 3 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया जाता है जिन्हें 3,50,000 अमेरिकी डॉलर की सम्मिलित राशि, एक डिप्लोमा तथा एक इंटीग्रेशन ट्राइबल की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, तो ये इसकी पुरस्कार राशि। चलिए नेक्स्ट है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। अब ये एक और अवार्ड है नॉर्मन, विश्व खाद्य पुरस्कार अलग है जिसके 1986 में नॉर्मन बोरलॉग ने स्थापना की थी और उनके नाम पर ही नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड भी है। तो यह जो अवार्ड है कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण विज्ञान आधारित उपलब्धियों के लिए दिया जाता है उन व्यक्तियों को जिनकी उम्र क्या है, 40 वर्ष से कम है। और डॉक्टर बोरलॉग के सम्मान में ये पुरस्कार किसने स्टार्ट किया था? तो रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था। और इन पुरस्कारों की जो राशि है 10,000 अमेरिकी डॉलर है। और 2020 में डॉक्टर सलमा सुल्ताना को दिया गया था जो कि बांग्लादेश की थी। चलिए साइमन मेमोरियल पुरस्कार। तो ये है आज का हमारा अंतिम पुरस्कार। हमने कई इंटरनेशनल अवार्ड की बात करी। तो जनरली ये जो पुरस्कार है प्रयोगात्मक निम्न तापमान भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है प्रत्येक 3 वर्ष पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक 3 वर्ष पर दिया जाता है। और 2020 में यह पुरस्कार दिया गया था जुक्का पेकोला को जो कि फिनलैंड की थी। ठीक है, तो इनको ये दिया गया था। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हमने बात करी है इंटरनेशनल प्राइज़ की, उन इंटरनेशनल पुरस्कारों की जो कि साइंस से संबंधित है। ठीक है, नहीं तो दूसरी फील्ड इंक्लूड करेंगे तो और भी पुरस्कार आ जाएंगे। तो साइंस की फील्ड से संबंधित हमने यहाँ पर तमाम पुरस्कारों की बात करी। अब इसके बाद हम राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात नेशनल लेवल पर देखेंगे कि साइंस के क्षेत्र से कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, जिससे कि हमारा जो यूनिट 7 है वो कवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।